हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आदि आज आपको बताने वाली हूँ परागण के बारे में। परागण एक 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन वाले पार्ट में। इसमें पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यदि हम अपने शब्दों में समझें तो इसको क्या बोलेंगे? किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यदि हम चित्र के माध्यम से समझें तो कुछ इस तरीके से समझेंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रखा है गुलहड़ का पुष्प। गुलहड़ के पुष्प में ये पूरा फिगर रिप्रोडक्शन इसमें समझाएंगे। जैसे ये हमारा कौन सा भाग दे रखा है? ये मादा भाग दे रखा है पुष्पीय पौधे का। ये कौन सा भाग दे रखा है? मादा भाग। ये पूरी यहाँ से ये इतनी संरचना जो होती है इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब गाइनोसियम। इसमें ये पूरी संरचना क्या कहलाती है? गाइनोसियम। और गाइनोसियम ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसको क्या बोलेंगे हम? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बोलें तो उमंग। उमंग मतलब जिसमें फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। और नर इसमें ये कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जननांग, और ये नर जननांग। अगर सिंपल शब्दों में इसकी डिफिनीशन को चित्र के माध्यम से समझें तो कुछ इस तरीके से समझेंगे। किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, परागकण निकलते हैं जैसे कुछ वायु के माध्यम से या हवा के माध्यम से, या कोई कीट मधुमक्खी या फिर तितली यहाँ पे बैठी और उसके पंखों में परागकण चिपक कर यहाँ पे बैठी पहले, फिर यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे आई। तो इसके क्या हुआ? किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसके वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और ये हमारे स्ट्रक्चर क्या है? इसको पोलन सैक बोलते हैं। इसको पोलन सैक को हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश। तो परागकोश में क्या होता है? परागकणों का निर्माण होता है। परागकण क्या होते हैं? अगर कोई पूछे तो बोलना परागकोश में क्या होता है? परागकणों का निर्माण होता है। परागकण एक टाइप का नर युग्मक है। पुष्पीय फ्लावर्स में जो होता है नर युग्मक क्या होता है? परागकोश। और मादा युग्मक क्या होता है? ओव्यूल होते हैं। इसमें क्या होता है? जब नर युग्मक जब इसमें से निकलते हैं वायु के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से, देख लो इंटरनल या एक्सटर्नल, तो इससे क्या होगा? परागकोश से जब परागकण निकलेंगे और वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? परागकण बोलेंगे, परागण बोलेंगे। परागकण यहाँ से निकले थे और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? परागण। याद रखना, परागण अलग होता है, परागकण अलग होता है। परागकण जो होते हैं वो इसके अंदर इसका निर्माण होता है पराग कोश के अंदर, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परागण। इसको परागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो हमारे हिसाब से हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परागण क्या होता है। परागण किसी पुष्प के पराग कोश से यानी पोलन सैक से इसके जो पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन बन रहे हैं, जो पोलन ग्रेन निकलकर इसके स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? पॉलिनेशन यानी परागण। अब हम पॉलिनेशन के आगे की लाइन को डिस्कस करेंगे। इसमें दे रखा है पॉलिनेशन प्राकृतिक अथवा प्रेरित दोनों टाइप का हो सकता है, किंतु अप्राकृतिक या प्रेरित परागण को संकरण कहते हैं। परागण जो होता है प्राकृतिक होता है अथवा प्रेरित, दोनों टाइप का हो सकता है। लेकिन नेचुरल जो होता है उसके अलावा जो हम अलग से करवाते हैं तो उसको हम प्रेरित परागण नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण बोलेंगे। तो हमें ये पढ़ना है प्राकृतिक परागण के बारे में। प्राकृतिक परागण क्या होता है? तो प्राकृतिक परागण ये होता है जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से होता है, मतलब हम अलग से नहीं करवाते हैं। तो प्राकृतिक परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और परपरागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। इसमें इसकी डिफिनीशन के बारे में। स्वपरागण में पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया केवल उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल पौधों में संभव है। स्वपरागण दो प्रकार का हो सकता है। तो स्वपरागण क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, स्वपरागण में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यदि हम किसी पौधे का लें तो हम लेंगे गुलहड़ के पौधे का। गुलहड़ के पौधे का बोटेनिकल नेम होता है हिबिस्कस। तो हिबिस्कस क्या, ये हमने फ्लावर्स ले रखा है। इसमें जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर्स में होते हैं। तो ये इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? स्वपरागण का, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का। इसमें क्या होंगे? सिंपली किसी पुष्प के इसमें किसी फ्लावर से परागकोश से परागकण निकलेंगे और उसी फ्लावर के मादा भाग पे परागकण जो है एंटर कर जाएंगे। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? इस क्रिया को हम बोलेंगे स्वपरागण। तो स्वपरागण हम इसको बोलेंगे कि ये प्रक्रिया किसमें होती है? बाइसेक्सुअल प्लांट में होती है। बाइसेक्सुअल अगर पूछें तो जिसमें नर एवं मादा भाग एक ही फ्लावर्स में होते हैं या एक ही प्लांट्स में होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट। जिसमें नर एवं मादा दोनों मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट। तो स्वपरागण की प्रक्रिया किसमें होती है? बाइसेक्सुअल प्लांट में होती है। अब हम आगे देखते हैं। स्वपरागण दो प्रकार का हो सकता है। जब एक लिंगी
एक लिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नंबर 2 इसमें क्या देख रखा है, किसी पुष्प के चाहे एक लिंगी नर पुष्प हो या द्विलिंगी परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रकार स्वपरागण सतह पुष्प या जीनोगेमी पर परागण कहते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें द्विलिंगी पादप में हो रखा है। एक तो जैसे दे रखा है हिबिस्कस के प्लांट में क्या होता है, एक ही फ्लावर्स में होते हैं दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे कुछ पौधे होंगे, जैसे एक पूरा प्लांट दे रखा होगा, उसमें एक फ्लावर दे रखा, एक फ्लावर लगा है तो वो नर, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे सारे, और एक फ्लावर दे रखा है उसमें मेल होंगे, दूसरे में फीमेल होंगे, तो एक एक फ्लावर ऐसे लगा रहता है। तो इसमें क्या बताएगा, ये बोथ टाइप का जो होगा, दोनों टाइप के ये पौधे जो होंगे उसमें कौन सा परागण होगा, स्वपरागण होगा। अब हम पर परागण के बारे में समझेंगे। पर परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण में केवल एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अतः दोनों पुष्प दोनों अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। मतलब ये जो पूरी पर परागण की प्रक्रिया जो होती है वो कौन से प्लांट पर होती है, यूनिसेक्सुअल प्लांट पर। मतलब नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे अलग फ्लावर अलग प्लांट पे होंगे, और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर लगे होंगे। तो चाहे वे एक लिंगी हो या द्विलिंगी, पर परागण की प्रक्रिया मुख्य लक्षण यह है कि बीज दोनों उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दोनों पौधों का होना आवश्यक है। इस जाति एक ही होनी चाहिए, लेकिन प्लांट्स जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार के पौधे में कौन सी प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है, पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब आगे क्या दे रखा है, अब हम डिस्कस करते हैं स्वपरागण के लाभ और हानि के बारे में। तो स्वपरागण के लाभ, इसकी हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण में इसके लिए देखते हैं, स्वपरागण दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। स्वपरागण में क्या होता है, जब नर एवं मादा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं तो दूसरे फ्लावर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। अब अगला पॉइंट क्या दे रखा है, स्वपरागण में पौधे को अधिक परागणों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण क्या होता है भैया, बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है, बाइसेक्सुअल बोले तो एक ही फ्लावर्स में नर एवं मादा दोनों भाग रहते हैं, या फिर एक ही प्लांट्स में होंगे नर या मादा भाग। तो क्या होंगे, परागकण जब परागकोश से जब परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होगी। कोई ना कोई परागण तो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो इसलिए ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्या दे रखा है, स्वपरागण में पुष्पों को परागण के लिए कीटों या अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इन पुष्पों का रंग, सुगंध अथवा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण के लिए क्या होता है, इनमें कीटों तथा अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में क्या होता है, इनमें कीट, वैसे क्या होता है वायु ही चलेगी, या वायु चलेगी तो इसमें क्या होगा, परागकोश से जब परागकण निकलेंगे तो इजीली उसमें पहुंच जाएंगे। तो अब अगला पॉइंट क्या दे रखा है, स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं और संतति पौधे पैतृक पौधों के समान लक्षण वाले होते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन से जो बीज उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, और संतति पौधे में पैतृक लक्षणों के समान लक्षण बनते हैं। मतलब इसमें क्या होंगे, जो पौधे बीज बनेंगे वो कैसे होंगे, शुद्ध नस्ल के होंगे, और संतति पौधे में पैतृक, मतलब जिनसे वो पौधा बना है उसके जो कैरेक्टर्स जो होंगे वो मैच करते होंगे। अगला क्या दे रखा है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। जो स्वपरागण से हानियां होती हैं, डिसएडवांटेजेस मतलब हानियां। अब इसमें हानियों में क्या बताया गया है, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। स्वपरागण में क्या होगा, जो बेसिकली जो ऑल सीड्स होते हैं, या 100% में देखा जाए 70% बीज ऐसे होंगे वो कैसे होंगे, कमजोर होंगे। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों की संख्या में कम भार तथा हल्के आकार में छोटे होते हैं। जो स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे, वेट उनका कम होगा तथा आकार में कैसे होंगे, हल्के होंगे। अगला क्या दे रखा है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। इन बीजों का अगर देखा जाए तो ये इनमें काफी टाइम लग जाता है पकने में। अब अगला क्या दे रखा है, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। ऐसे बीज कैसे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। अगला क्या दे रखा है, संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती है। जो स्वपरागण से जो सीड्स उत्पन्न होते हैं, अगर उनको ग्रो कराया जाए तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम हो जाती है। यदि इन पौधों को ग्रो कराते हैं बाई द बेन, अगर इनमें कोई कीट लग जाता है तो ये जल्दी उसको सहन नहीं कर पाते, और पूरा पौधा जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब हम देखते हैं पर परागण के लाभ और हानियों के बारे में। तो पर परागण के लाभ के बारे में आज हम देखते हैं। इसमें दे रखा है, अच्छी किस्म और संतति की प्राप्ति से संकरोध बनते हैं। जो इससे नर के कैरेक्टर होंगे और मादा के कैरेक्टर जब आपस में ऐड होते हैं तो जो बीज बनता है वो कैसा होता है, हाइब्रिड बीज बनता है। अब अगला नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, जीवन से बीजों का उत्पादन होता है। मतलब लाइफ टाइम जो होता है बीजों का उत्पादन होता रहता है। अब अगली लाइन में क्या दे रखा है, नई किस्मों या प्रजातियों का उत्पादन होता है। इससे क्या होगा, मेल के कैरेक्टर और फीमेल के कैरेक्टर जब आपस में मिलेंगे तो एक नया बीज प्राप्त होगा, नई किस्में बनेंगी। अगला क्या दे रखा है, हानिकारक गुणों को पृथक करना।
ये तो 3 जो है इंपॉर्टेंट वो वहाँ पे याद रखिए। अब अगला क्या दे रखा है, इसकी हानियों के बारे में देखते हैं। तो परपरागण के लिए माध्यम या बाह्य साधनों या कारकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी आपने स्वपरागण में देखा, स्वपरागण में क्या होता है, जैसे वायु का माध्यम ही देख लो, सिंपल वायु तो चलती रहती है, तो वायु में क्या होगा, चलेगी और पुष्प के परागकोश से जब परागकण निकलेंगे और परागकण निकलेंगे वो सीधे आराम से पुष्प के जब परागकोश से जब परागकण निकलेंगे और वो सीधे पत्रिका अग्र पर पहुंच जाएंगे, तो कोई ज्यादा माध्यमों की हमें आवश्यकता नहीं होगी, बस वायु हो बस हो जाएगा स्वपरागण। जबकि परपरागण में क्या होगा, हमें भैया बाहर माध्यम की आवश्यकता होगी, साधनों या कारकों की। अब नेक्स्ट लाइन में क्या देखते हैं, परागकण बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं जो व्यर्थ हो जाते हैं। स्वपरागण में क्या होगा, थोड़े ही परागकणों की आवश्यकता होगी, जबकि परपरागण में क्या होती है, हमें बहुत सारे परागकणों की आवश्यकता होती है। परागकण मतलब पोलन ग्रेन। अगला लाइन क्या दे रखा है, हानिकारक प्रभावी गुणों का संतति में प्रकट होने की संभावना रहती है। इसमें क्या होगा, जो हानिकारक जो गुण होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो क्या होंगे, जो प्लांट्स में क्या होंगे, वो प्रकट होने की इसमें संभावना रहती है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, पॉलिनेशन से रिलेटेड सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कौन सा अच्छा है, कौन सा लाभदायक है और कौन सा हानिकारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।